गुड इवनिंग गाइस। आज हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है आपका एवरेज यानी कि औसत। इस प्रॉब्लम के हम आर.एस. अग्रवाल के एक एक क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आज हम करने वाले हैं एवरेज से यानी कि औसत से, है ना। एक एक सवाल यहाँ से भी हम करेंगे। यहाँ अब हम करने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं कि एवरेज में कुछ बातें हैं जो हमें क्या रखनी है, याद रखनी है कि औसत बराबर क्या हो जाता है ना। तो आपका ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हम्म आपका ये क्या होता है, औसत बराबर आपका क्या हो जाता है, कुल परिणामों का योग योग बटे कुल परिणामों की संख्या। क्या होता है, औसत बराबर हमारा क्या हो जाता है, कुल परिणामों का योग बटे कुल परिणामों की संख्या। अब ये क्या है हम देख लेते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कुल परिणामों का योग क्या है। जैसे ये संख्या दी गई है 76, 48, 84, 66, 70 और 64। इन सभी का योग, इन सभी संख्याओं का योग ही क्या हो जाएगा, कुल परिणामों का योग। अब हमारा क्या आ जाता है, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाती है, हम यहाँ से देख ले कितनी संख्याएं हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। कितनी संख्याएं हैं, 6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है। अब यहाँ से एक बात और याद रखना है आपका, यहाँ से क्या याद रखना है, योग हमें निकालना है। तो योग क्या हो जाता है, ठीक है। तो योग यानी कि कुल परिणामों का योग, कुल परिणामों का योग। देखिए ये इधर बट्टे में, इधर आ क्या हो जाएगा आपका ये गुणे में। तो आपका योग क्या निकल के आ जाता है, यहाँ सभी संख्याओं का कुल परिणामों की संख्या गुणे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एवरेज यानी कि औसत। क्या आ जाएगा आपका ये औसत, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुल परिणामों का योग, कुल परिणामों का योग यानी कुल परिणामों का योग बराबर क्या हो जाता है, कुल परिणामों की संख्या गुणे क्या हो जाता है, औसत, है ना। चलिए बस यही दो बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है कि औसत बराबर क्या हो जाता है, कुल परिणामों का योग बटे कुल परिणामों की संख्या। अब हमें क्या पता है, मान लीजिए औसत पता है, कुल परिणामों की संख्या पता है, हमें ज्ञात करना है क्या, कुल परिणामों का योग। तो हमें यहाँ से कुल परिणामों का योग बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या गुणे क्या हो जाएगा आपका ये औसत, है ना। तो चलिए बस यही कुछ दो बातें थी आपको बेसिक यहाँ पे जानने के लिए। अब इसके अलावा हम चलते हैं आपने, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। हम जो कुछ इसमें छोटी मोटी जो बेसिक बातें थी उसको हम सीख लिए हैं। अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे हम देख ले, इन सभी संख्याओं का हम क्या कर देंगे, योग। अगर योग करना है तो हम अब यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको पता है कुल परिणामों का योग कहाँ से निकल के आ गया, ये संख्याएं जो दी गई इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और कुल परिणामों की संख्या यानी जितनी संख्या दी गई है ना। तो यहाँ से हम ऐड कर देते हैं तो कितनों के 4, और यहाँ पे कितनों के 6, 4, 10, 10, 4, 14, और 14, 8 आपके कितना हो गया आपका 22, 14, 8 कितना हो गया 22, 22, 6 कितना हो गया 28। यानी कि इनका योग कर देंगे तो कितना आ गया आपका ये 8। फिर इसके बाद ऐड कर देते हैं 7, 6 कितना हो गया 13, 13, 6 19, 19, 8 कितना हो गया आपका ये 27, 27, 4 कितना हो गया 31, और 31 और आपका 7 कितना हो गया 38, और 38 2 कितना हो जाएगा आपका ये 40। यानी कुल संख्याओं का, कुल परिणामों का योग कितना निकल के आ गया आपका ये 408। और यहाँ आपको पता है संख्याएं कितनी हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे आपको पता है योग निकल के आ गया 408।
और संख्या हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज बराबर आप क्या होता है, कुल परिणामों का योग बटे कुल परिणामों की संख्या। तो संख्याएं कितनी है हमारी, 6। तो यहाँ से हम भाग कर देते हैं 6 से, तो कितना हो जाएगा, 6 छाया 36, बचेगा कितना 4, तो कितना हो जाएगा 48। तो 6 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका ये 48। ठीक है, तो यानी हमारा एवरेज निकल के आ चुका है, कितना है एवरेज बराबर आपको कितना निकल के आ गया है, ये 68। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। धन पूर्णांकों का मतलब क्या हो गया, आपकी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्या है, प्राकृतिक संख्या, है ना। तो देखिएगा यहाँ बोला गया है क्या, प्राकृतिक संख्या। याद रखिएगा कौन कौन सी संख्या हमें क्या करना है। जब हमें दिया रहेगा प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेगा, सम संख्याओं का औसत पूछेगा, और क्या पूछेगा, विषम संख्याओं का औसत पूछेगा। तो उस समय आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, क्या, फर्स्ट लेटर प्लस क्या हो जाएगा आपका ये लास्ट लेटर अपान कितना हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2। आपको पता है यहाँ बोला गया है 100 धन पूर्णांकों का योग, मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग या औसत कितना होगा, है ना। तो आपको औसत निकालना है, तो आपको हम बताएं क्या, फर्स्ट लेटर प्लस क्या हो जाएगा आपका ये लास्ट लेटर अपान 2 हो जाएगा, है ना। तो आप देख लीजिए पहला हमारा क्या हो जाएगा 1 और लास्ट हमारा कितना है 100। इन दोनों को जोड़ देंगे, आपका 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका ये 100 अपान कितना हो गया आपका ये 2, तो कितना हो जाएगा आपका ये 101, और 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 50 दशमलव कितना हो जाएगा आपका ये 5। आंसर आपका कितना आ गया 50.5। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ये सी। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, तो देख रहे हैं कि इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला गया है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो हम देख लेते हैं संख्याएं वो 9 कौन कौन सी हैं अभाज्य, तो देख लेते हैं। तो आपका क्या हो गई, पहली संख्या क्या हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और क्या हो गई 23। ठीक है, अब ये हमें 9 संख्याएं मिल गई, 3, 3, 6, 3, 9। अब इन्हीं संख्याओं का योग कर लेते हैं। तो क्योंकि एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर हमारा क्या होता है कुल परिणामों का योग बटे कुल परिणामों की संख्या। तो ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाता है यहाँ से 9, 3, 12, 12, 7 कितना हो गया 19, 19, 3, 22, 22, 1, 23, 23, 7 कितना हो गया आपका ये 30, 30, 5, 35 और 35, 3, 38, 2, 40। यानी आपका कितना हो गया ये 0 हो गया, बचा कितना आपका ये 4। अब यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2, 1, 3, 3, 1 कितना हो जाएगा 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6, 6, 4 कितना हो जाएगा आपका ये 10। ठीक है, तो 10 यानी कि कितना हो गया कुल परिणामों का योग 100। संख्याएं कितनी हैं 9, तो 9 से यहाँ से हम भाग दे देंगे, तो 9 1 कम कितना हो गया 9, और यहाँ भी हो जाएगा 9 1 कम 9, बचा कितना 1, और भाग किससे दे रहे थे 9 से, तो 11 सही 1/9। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। ठीक है, फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारा बोला जा रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना है। देखिएगा प्रथम 10 संख्याओं, यहाँ पे देखना है कि 10 संख्याएं कौन कौन सी हैं, है ना। तो देखते हैं तो कौन कौन सी हो जाती 2 और 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और क्या हो जाएगी आपकी ये 20। तो देख लीजिए हमारी प्रथम 10 सम संख्याओं निकल के आ गई है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, आपको पता है सम संख्या के बारे में बताए थे कि पहला लेटर और लास्ट लेटर, है ना। तो आपको पहला कितना हो गया 2 और लास्ट कितना है आपका ये 20 बटे कितना हो जाएगा आपका ये 2, कितना हो जाएगा 20, 2 कितना हो गया आपका ये 22, 22 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 11 दूना क्या हो जाएगा आपका ये 22। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ये बी 11, है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर, 5वें नंबर सवाल पे चलते हैं। 5वां नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो 100 से कम जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा पहला, लास्ट में 100 से कम करेंगे तो 1, तो कितना हो जाएगा आपका ये
99 हो जाएगा, है ना। 100 से कम हो गया विषम संख्या, तो पहला और लास्ट लेटर आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब ऐड कर दिए तो कितना हो गया आपका, ये 100 हो गया। ठीक है, 100 में से अब क्या कर देंगे हम, 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 50 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये डी 50। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। बोला जा रहा है 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, तो देखिए ये 50 तक बोला गया है ना। तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 2, और लास्ट संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ये 50 हो जाएगी। तो पहली संख्या पता है और लास्ट संख्या पता है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये 50। तो 50 बटे कितना, ये आपका कितना हो गया, 2, तो यानी 52 बटे कितना हो जाएगा आपका, ये 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 26 दूना 52, यानी ऑप्शन नंबर आप क्या हो गया, सी कितना हो गया आपका, ये 26। तो एवरेज हमारा कितना निकल के आ गया, 26। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कह रहा है 7वां, देख लेते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है ना। यानी 3 का गुणा करना है कितनी संख्याओं में, 5 संख्याओं में। तो पहले हम लिख लेते हैं संख्याएं, 1 2 3 4 और क्या हो गया आपका, ये 5। तो यहाँ कितना हो गया, 3 एकम कितना हो गया, ये 3, और ये हो गया 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे कितना हो गया आपका, ये 15। अब देखिए यहाँ से हम लगा सकते हैं फर्स्ट लेटर प्लस क्या हो जाता है, लास्ट लेटर अपॉन 2। देखिएगा अब ये फार्मूला कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, ये हम देखते हैं यहाँ से। देखिए जब दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो 3 आ रहा है, यहाँ भी देखेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 3 का। यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है, 3 का। यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है, 3 का। जहाँ अंतर क्या हो जाता है, दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो जाता है, वहाँ पे यह लग जाता है आपका क्या, फर्स्ट लेटर प्लस क्या हो जाता है, लास्ट लेटर। यानी यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, पहला कितना है 3 है और लास्ट कितना है आपका, ये 15। कितना है 15 बटे कितना हो जाएगा आपका 2, तो कितना हो जाएगा आपका 18 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 एक कम 2, 2 नामक कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। एवरेज क्या निकल के आ गया आपका, ये 9। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, बोला जा रहा है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एवरेज निकालने के लिए कुल परिणामों का योग, है ना। फिर संख्या तो हमें पता है कितनी है, 10। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले योग निकालने के लिए, आपको फार्मूला पता होगा प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला निकालने के लिए n प्लस क्या हो जाता है 1, 2n प्लस कितना हो जाता है आपका 1 अपान कितना हो जाता है 6। ठीक है, 6। अब ये जान लीजिए n क्या है, n हमारा क्या होता है, लास्ट पद होता है, जो लास्ट संख्या बोलेगा। अब आपको पता है जब हमें कुल परिणामों का योग निकल आएगा यहाँ से, तो हमें कुल संख्या भी बटे संख्या करनी पड़ती है। तो हम पहले यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ भी n रख सकते हैं, n का हम गुणा कर देंगे, क्योंकि n हमारा यहाँ पे बटे में हम n ही रखेंगे, है ना, कुल संख्या ही रखेंगे। कुल संख्या यहाँ कितनी है 10, तो यहाँ भी कुल संख्या 10 है, तो n से n क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज के लिए हम लगा सकते हैं n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपान कितना हो गया आपका, ये 6। ये लगा सकते हैं एवरेज निकालने के लिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम रख सकते हैं एवरेज बराबर कितना हो गया आपका, ये n प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2n प्लस कितना हो जाएगा, ये 1 अपान क्या हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो n हमारा कितना है 10 है, तो यहाँ आपको पता है 10 प्लस 1 रख देंगे। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं 10 प्लस कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया आपका, ये आपको पता है ये कितना 2 है, n कितना है आपका, ये 10 है, प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये 1 अपान कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा आपका, ये 6। ठीक है, तो अब यहाँ से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 1 कितना हो जाएगा आपका, ये 11 और गुणे कितना हो जाएगा आपका 10 दूना 20 1, 10 दूना 20 1 कितना हो जाएगा आपका, ये 21 और 21 बटे कितना हो जाएगा आपका, ये 6। तो 3 से हम काट देते हैं, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, ये 21, 11 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, ये 77, 77 बटे कितना हो जाएगा आपका, ये 2। अब इसको 2 से हम काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, ये
2 तिहाई 6 बचा 1, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो 2 छक्का 12, यानी हमारा एवरेज कितना निकल के आ गया 36। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम चलते हैं। एक मिनट, यहाँ 72 नहीं 77 है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे कितना है आपका ये 77 है ना। यहाँ पे कितना है 11 सत्ते 77, 77 बटे कितना हो जाएगा आपका ये 2, 2 तिहाई कितना हो जाएगा आपका ये 6, बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा आपका ये 17, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, बचेगा 1, तो 2 पंचा कितना हो जाएगा आपका ये 10, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, 38 दशमलव कितना हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। उसमें लिखा गया है, बोला गया है 25A + 25B बराबर 115 हो तो ए तथा बी का औसत कितना होगा, है ना। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि बोला गया है क्या, 25A प्लस क्या हो गया आपका ये 25, बी बराबर कितना हो गया आपका ये 115। 25 यहाँ से 25 यहाँ दोनों स्थान पे, तो 25 हम क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो ये आपको हो जाएगा A + B बराबर कितना हो गया 115। ठीक है, कितना हो गया 115 हो गया। ठीक है, ये कितना है 115 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 115। अब ये 25 इधर गुणे में है तो उधर जा क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि A + B बराबर कितना हो गया आपका 115 बटे कितना हो गया आपका ये 25। तो अब आपको यहाँ से पता है हमें दो संख्याओं का योग मिल चुका है, हमें बताना क्या है एवरेज। तो हम एवरेज में क्या कर देते हैं, कुल परिणामों को योग में क्या कर देते हैं, कुल परिणामों की संख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 का क्या करेंगे भाग देंगे। जब 2 का यहाँ से हम भाग देंगे तो आपको पता है इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं, और पता है जब इसका गुणा होता है तो इसका ऊपर वाले का ऊपर से हो जाता है और इसका इससे हो जाता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 115 गुणे कितना हो जाएगा आपका, 1 तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये 2 का हम गुणा कर देंगे यहाँ, तो 25 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 25 गुणे कितना हो गया 2, तो 5 25, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। आपको पता है कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। आपको बताए हैं कि यदि 1 के बाद हर की संख्या में जितने जीरो हो उतने अंक पहले दशमलव हम लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ 1 जीरो है तो हम 1 अंक पहले क्या कर देंगे दशमलव लगा देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 2.3 ऑप्शन इसमें नहीं है, तो हम लगा देंगे क्या इनमें से कोई नहीं, है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है 10। तो हम बताएं लास्ट में जब योग निकालते हैं तो योग एवरेज योग निकालते हैं जब, तो हमारा कितना हो जाता है नंबर इंटू क्या हो जाता है एवरेज, क्या हो जाता है नंबर इंटू एवरेज। तो नंबर कितना है आपका, यहाँ से योग निकाल लेंगे, तो योग जब निकालेंगे तो कितना है आपका 5 गुणे कितना हो गया आपका ये 10 यानी 50, यानी 5 संख्याओं का योग कितना हो गया आपका ये 10। तो बोला जा रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना हो जाए 12। तो आप वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, 12 जोड़कर आप इसमें अगर 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है आपका ये 62। और जो देखिए और कितना हो गया आपका ये, या फिर आप और इजी मेथड से आप कर सकते हैं 5 संख्याओं का औसत आप योग मिल चुका है कितना है आपका ये 50। अब हमें पता नहीं कौन सी संख्या जोड़नी है, तो हम मान लेते हैं क्या है या अक्सर जब हम 5 संख्या पता है एक संख्या और जोड़ रहे हैं तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी 6। जब इतना कर देते हैं तो औसत कितना निकल के आ जाता है इसका ये 12। तो आप सीधे यहाँ पे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, इधर बट्टे में तो उधर जा क्या हो जाएगा गुणे में, तो 50 प्लस कितना हो जाएगा यक्स बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 छंग 72, यानी कि 50 प्लस यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा आपका ये 72। अब हमें 6वीं संख्या बतानी है, तो आपको पता है कितना हो गया ये 12 छंग 72। ठीक है, तो जब यक्स का मान निकालेंगे यहाँ, तो यक्स का मान पता है इधर ये प्लस में तो उधर जा क्या हो जाएगा माइनस में, तो 72 माइनस कितना हो जाएगा आपका ये
50, तो बराबर हमें क्या निकल के आ गई, छठवीं संख्या हमारी क्या हो गई 22, यानी कि वह संख्या हमें क्या जोड़नी होगी 22, तब हमारा औसत क्या हो जाएगा ये 72 हो जाएगा। 72 मतलब कि औसत कितना हो जाएगा आपका ये 12 हो जाएगा। या फिर हम एग्जाम में इसको कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 10, तो 5 दाहम कितना निकल के आ गया है 50। अब आपको पता है कि लास्ट औसत भी पता है कितना है 12, और हमें एक संख्या इसमें जोड़ भी रहे तो कितना हो जाएगा 5 एक कितना हो जाएगा 6, यानी कि 12 गुणे यदि हम क्या कर देंगे 12 गुणे क्या कर दिए हम 6 कर देंगे तो कितना हो गया 12 छंग 72। ठीक है, कितना हो गया आपको 72 मिल गई, और 72 आपको पता है, और -50 कर देंगे तो सीधे आपको क्या निकल के आ गया आपका ये 22, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है ये सी है ना। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं एग्जाम में, है ना, कि आपको पता है बोला जा रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो मान एक संख्या कोई न कोई जोड़ी जाएगी तो संख्या कितनी हो जाएगी 6, और आप ये और जब 6 हो जाएगी तो एवरेज उसका कितना आ रहा है 12, तो आप सीधे गुणा कर दीजिए 12 छंग 72, और 10 50 50, 72 में से 50 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 22, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी। अब चलते हैं आपका अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारा आ रहा है 11 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 33 है। क्रमागत का मतलब एक ही क्रम में, जैसे प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पे हमें सम संख्या या विषम संख्या दिया होता तो यहाँ बात अलग थी, जब सम विषम नहीं दिया रहेगा तो यानी हमारा क्या हो जाता है प्राकृतिक संख्या। देखिएगा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 33, हम यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, देखिएगा हमेशा जब ये दिया रहता है तो ये हमेशा औसत जो आता है तो माध्य का आता है ना। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना हो गया आपका ये 33, ये हमेशा हम क्या बता रहे हैं कि माध्य का दिया रहता है। तो यहाँ पे आप देख लिए 3 3 6 और 3 3 6, ये कि ये माध्य में आपको बचा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 33 है ना। ये हमेशा माध्य का दिया रहता है, और आपसे पूछ रहा है क्या इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप इससे आगे बढ़ सकते हैं 7 3। ठीक है, तो जब 3 आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 34 35, और ये क्या हो जाएगा आपका ये 36। अगर पीछे जाते हैं तो हमें छोटी संख्याएं मिलेंगी, आपकी क्या हो गई 32, और ये क्या हो जाएगी 31, और ये क्या हो जाएगी 30। यदि इसमें पूछता है सब, इसमें पूछा क्या गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 36, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी। यदि सबसे छोटी पूछी जाती तो क्या हो जाता 30 हो जाता। ठीक है, चलिए, तो हमसे पूछा सिर्फ क्या गया है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी ये 36 हो जाएगी, है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बोला जा रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, मतलब औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, इसमें भी उसी तरह हम कर सकते हैं 1, ये क्या हो गया आपका 2 3, और क्या हो गया आपका ये 4। देखिएगा क्या बोला गया है सम संख्या, जिसको हम यहाँ पे माध्य में रख सकते हैं, इन चारों के माध्य में रखेंगे कितना ये 27। ठीक है, कितना हो गया आपका ये 27। अब इसमें से एक हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी सम संख्या, जोड़ दिए तो कितना हो गया आपका ये 28। एक इसमें हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 26 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इससे भी पीछे जाना है, तब इससे पीछे हमें सम संख्या की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका ये 24 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या की बात करेगा तो हम इधर भी चले जाएंगे सम संख्या, तो ये आपकी क्या हो गई ये 30। ठीक है, कितना हो गया आपका ये 30। तो अब देख लीजिए आपसे पूछा गया है 4 क्रमागत सम संख्याओं और इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी ये 30 हो जाएगी। सबसे छोटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा ये 24 हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है 55 है, यानी क्या है आपका ये 5 विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो 5 विषम संख्याओं की बात किया है तो यहाँ से हम किस कर लेते हैं 1 2 3 4, और क्या हो गया आपका ये 5 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 5। तो यहाँ माध्य की देखिए, माध्य में हमेशा जाना है हमें, तो 2 इधर है 2 इधर, तो माध्य हमारा ये हो जाएगा, हमेशा ये माध्य की संख्या देता है। तो ये कितना हो गया आपका ये 95। अब विषम संख्या की बात की है तो 95 के इधर पहले कौन सी विषम संख्या आएगी यहाँ पे 93। ठीक है, फिर इसके पहले क्या आएगी यहाँ पे 95,
अब इसके आगे जाएंगे तो विषम संख्या क्या आएगी, 97, फिर क्या आएगी आपकी ये 99। ठीक है, इसमें पूछा क्या गया है, हाँ देखिए यहाँ अवरोही क्रम में पूछा गया है और आपका अवरोही क्रम से चौथी संख्या क्या होगी। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे दो बातें आती है, अवरोही और क्या हो जाता है अवरोही। ठीक है, आरोही। ठीक है, क्या हो जाता है आरोही। ठीक है, अवरोही हो गया, फिर क्या हो जाएगा आपका ये आरोही। तो देखिएगा जिसमें ये छोटा आ रहता है तो यानी इसका मतलब क्या होता है घटते क्रम में, है ना, और ये जिसमें बड़ा रहता है यानी कि बढ़ते क्रम में, है ना। तब यदि हम इसको घटते क्रम, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटा आ की बात हो रही तो हम क्या बोल रहे हैं घटते क्रम में, जब बड़ा आ रहता है यानी कि उसका मतलब क्या हो जाता है बढ़ते क्रम में। अगर इसको हम घटते क्रम में लिखेंगे तो पहली संख्या हमारी क्या आएगी 99, फिर क्या आएगी यहाँ पे 97 आएगी, फिर क्या आएगी 95 आएगी, फिर आपकी क्या आएगी 91। अब आपसे पूछा क्या गया है चौथी संख्या कौन सी होगी, तो चौथी संख्या हमारी क्या हो जाती है, एक मिनट यहाँ पे क्या है 93 और ये क्या हो जाएगा आपका ये 91। तो आपसे पूछा क्या गया है चौथी संख्या, तो यहाँ से देख रहे हैं तो चौथी संख्या हमारी क्या हो जाएगी ये 93 है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत कितना दिया गया है 42। तो ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसी तरह कर लेंगे 1 2 आपका क्या हो गया 3 और क्या हो गया आपका ये 4। ठीक है, तो देखिएगा हमने बताया है आपको क्या कहता है ये माध्य का हमेशा देता है, 4 संख्याओं के लिए बोलेगा तो 4 हम खींच लेंगे, इसके बाद माध्य में यहाँ रख देंगे तो कितना हो गया आपका ये 42 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 42। अब हमें क्या पूछा है विषम संख्या के बारे में, इसमें एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये यहाँ पे 41 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका ये 43, कितना हो जाएगा 43, और ये कितना हो जाएगा आपका ये 45 और ये कितना हो जाएगा आपका ये 39। अब इसमें पूछा क्या गया है बी तथा डी का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पे ये किसका माना गया ए का, ये क्या हो गया बी और ये क्या हो गया आपका सी और ये क्या हो गया आपका ये डी। अब आपसे पूछा गया है बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा, तो बी तथा डी का गुणनफल, तो बी क्या है हमारा 41 है, गुणे कितना है आपका ये 45। ठीक है, जब इसका हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 18 45। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 18 45, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, क्या हो गया 18 45। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, बोला जा रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत कितना दिया गया है 66। देखिए ये 5 संख्याओं की बात की है तो हम लिख यहाँ पे खींच लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो ये हम आपको बहुत बताएं जब माध्य को हमेशा पकड़ना है तो यहाँ 5 की बात किया है तो यानी ये माध्य आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो आपको माध्य यहाँ कितना निकल के आ गया ये 66। अब इसके बाद आपके यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 68, ये क्या हो जाएगा आपका ये 70 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका इससे गुणा करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा आपका ये पहले 64, ये क्या हो जाएगा आपका ये 62। बोला गया है बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा, तो आपका ये क्या हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, आपका ये डी हो गया और ये क्या हो गया ए। हमें सभी संख्याएं प्राप्त हो गई हैं और हमसे पूछा गया है बी तथा ई का गुणनफल, है ना। तो यहाँ से आपका 64 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 70। जब इसका गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो गया, 7 चौक कितना हो जाएगा आपका ये 28 और 7 छंग कितना हो जाएगा 42, 42 2 कितना हो जाता है ये 44, है ना। आपका आंसर क्या गया 44 80। ठीक है, जो आपका इसमें 44 80 है नहीं तो आपका क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है।